सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रमोद और हम आपको पढ़ा रहे हैं एक्सपोनेंट क्लास 9th का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर हमने कुछ इसके फॉर्म को क्रिएट करा है और सारे फॉर्म्स को हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले एपिसोड में हमने बता दिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, कुछ आइडियाज़ आपको हो जाएगा और उससे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चंस को। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। तो हमारे पास एक फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है 2 to the power -5 +1/3 सॉरी क्वेश्चन हमारे पास 2 to the power -5 भागे 2 to the power -2। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये हमको देना है कि हमने एक फॉर्म बताया हुआ था कि अगर a की पावर अगर m है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a की पावर -m। यानी कि अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 2 क्या हो जाएगा, अगर इसको नीचे लेके आए तो 1 इसको या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 के पावर 5 और भग्गा ये हो जाएगा 1/2 के पावर 2। अब हमको भिन्न का अगर गुना अगर भाग पड़े हो तो इसको पलटते हैं तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। इसको ऐसे कर सकते हो 1/2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 2 बटा 1। तो यहाँ से कट जाएगा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 बटा 2 के पावर 5। एक और फॉर्म हमने बताया था कि अगर a के पावर m रहता है और a के पावर n रहता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं a के पावर m - n। तो सिंपल यही हो जाएगा 2 के पावर 2 -5, यानी कितना हो जाएंगे 2 के पावर -3। अगर इसको फिर से अगर सीधा करना चाहे तो हो जाएगा 1/2 के पावर 3 आंसर। वीडियो को पॉज करो और इसको उतार लो। अगला प्रॉब्लम हमारे पास दिया हुआ है, सामने देख रहे हो। तो अगर बोर्ड मास की थियरी से अगर हम लोग देखें 6th क्लास में जो बोर्ड मास पढ़ते हैं लोग, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट, उसके बाद मझले, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को। तो हम लोग ऐसे करते हैं। तो अगर इसको ऐसे करेंगे, एक और चीज हमने बताया था कि अगर a के पावर m रहता है, इसका पावर n रहता है, इसका पावर m रहता है और इसका पावर जो भी हो p रहता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो a के पावर m गुने n गुने m गुने p। और होता तो और करते थे। तो सिंपल यहाँ देखिए पावर का पावर फिर उसका पावर फिर उसका पावर। तो सिंपल इसको ऐसे कर सकते हैं -1/2 और इसका पावर हो गया 2 गुने -2 गुने -1। अगर इसको हम गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी हम बता दिए हैं। और माइनस माइनस प्लस तो यानी 2 दूना के 4, यानी कि -1/2। और इसको अगर ऐसे गुना करें 2 दूना के 4 प्लस माइनस माइनस और फिर -1 में गुना करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी 2 दूना के 4। अब यहाँ पे बाहर माइनस दिया हुआ है। एक और फॉर्म अगर आप बताए होंगे वहां पे कि अगर -a के पावर अगर m है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हम इसको या तो हम a के पावर m लिख सकते हैं और दूसरे केस में हम लोग a के पावर क्या लिख सकते हैं, -a के पावर m लिख सकते हैं। अब a के पावर m हम लोग तब लिखेंगे जब m = क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और यहां पर m बराबर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अगर m बराबर ऑड होता है तो आप माइनस लिख सकते हो, अगर m बराबर क्या ऑड इवन होगा तो आप क्या लिख सकते हो, प्लस लिख सकते हो। तो इस तरह के हैं। वीडियो को पॉज करो और इसको उतार लो। सो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हमारे पास है कि x का वैल्यू निकालनी है, ओके। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो जो भी हमने करनी का एक्सपोनेंट का जो भी थ्योरम हमने पढ़ा है उस सबको अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो बोर्ड मास का रूल अपनाते हैं कि जो बग्गा है इसको हम लोग क्या करते हैं, बट्टा में कर देते हैं। एक चीज और समझ लीजिए कि अगर 10 भागे अगर 8 दिया हो तो इसका मतलब होता है 10/8, सिंपल। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है इतना और भागे इतना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x - 1 +10 और बट्टा 7 = 6। अब समीकरण का एक रूल होता है जो कि ऑलरेडी हमने जनरल मैथ में पढ़ा दिया है और वहां पे फॉर्म पढ़ाए जा रहे हैं।
तो कुछ हमने जनरल का मैथमेटिक्स का कुछ जो इक्वेशंस है उसको हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे एक रूल होता है उसका कि जब आप इक्वल के उस तरफ हैं और इधर कोई भागा में है, तो अगर उधर ले जाते हो तो गुना में आ जाता है। अगर कोई इधर गुना में है इधर ले जाएंगे तो भागा में आ जाएगा, अगर कोई इधर भागा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, गुना में हो जाता है। तो इसको अगर आप ऐसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 10 और 7 इसके साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 7 छक 42। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे आगे कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू 3x माइनस 1 और 10 इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस समीकरण का रूल होता है। तो 42 और 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 32। अब हमारे पास एक और फॉर्म आया कि 2 के पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पे एक और फॉर्म करनी है कि 32 जो होता है 2 के पावर, अगर आप इसको 2 के पावर के फॉर्म में अगर चेंज करें तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 32 को ऐसे लिख सकते हो 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 होगा क्योंकि इसका अगर तोड़ के देखें तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 हुआ, एक और 2। तो अगर गुना करो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्म आ गया जिसको हम लोग इक्वालिटी होल्ड करके बना सकते हैं। यहाँ पे एक इक्वालिटी होल्ड का कंडीशन होता है कि अगर बेस सेम हो, यानी अगर a के पावर p है इज इक्वल टू a के पावर q है, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि p और q क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सिंपल यहाँ पे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 5। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, यानी कि x बराबर कितने हो जाएंगे, 6/3। अब 3 से इसको आप काटिएगा तो 3 दूना के 6 इज इक्वल टू 2, यानी कि x का जो हमारा वैल्यू आया 2 आया। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। यहाँ पर हमने कुछ टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। उसके अलावा हम यहाँ पे एक और फॉर्म आपको बताते हैं, उसको आप देख लीजिए ताकि आगे सॉल्व करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास 8 है, तो 8 को अगर हम छोटा बेस में अगर कन्वर्ट करें तो 8 यानी कि 8 के पावर 1 है। इसको अगर हम तोड़े तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 2, और फिर आगे जाएं तो 2 गुने 2 4 को, और फिर a वाला 2 हमारा आ गया। यानी कि अब यहाँ पे एक और बात समझनी है कि अगर किसी का पावर नहीं दिया रहता है इसका मतलब उसका एक पावर होता है। अब एक और फॉर्म ने बताया था कि अगर a के पावर m गुने a के पावर n गुने a के पावर अगर p रहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n प्लस p। तो सिंपल यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 8 के पावर 1 इज इक्वल टू 2 के पावर 3। अगर एक और देखें, अगर 16 को अगर हम तोड़े तो 16 हो जाएगा 4 गुने 4, और फिर 4 को तोड़े तो 2 गुने 2 और 2 गुने 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4, यानी कि 16 के पावर 1 इज इक्वल टू 2 के पावर 4। तो इस तरह के फॉर्म को हमको क्या करना है, समझना है, तोड़ना है। तो इसके लिए कुछ हम आपको असाइनमेंट देते हैं, उसको आपको सॉल्व करनी है, और सॉल्व करके हमको इंस्टा पर डीएम करना है और वहां पे बताना है कि आपको क्या डाउट से है। उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ छोटा सा असाइनमेंट हमने दिया है, इसको बस उसी तरह से तोड़ना है। हमने 2 के फॉर्म में तोड़ा, आपका बेस 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे एक और समझ लीजिए कि जो 225 है, इसको आप तोड़िएगा तो आपको पता होगा कि ये 15 का होल स्क्वायर होता है ना। तो 15 का होल स्क्वायर यानी कि 15 गुने 15। अब 15 को आप किस फॉर्म में तोड़ सकते हो, 3 गुने 5 और फिर इसको 3 गुने 5। तो यानी सिंपल 3 गुने 3 और गुने 5 गुने 5, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, जो कि हम एक समझाने के लिए किए हैं। बाकी का आप असाइनमेंट है, आप इसको सॉल्व कीजिए और हमको इंस्टा पर डीएम कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सॉल्व कीजिए और जो भी डाउट होता है हमको डीएम कीजिए। थैंक यू।